पाकिस्तान हिंदुस्तान पर अटैक नहीं कर सकता है, चीन हम पर हमला नहीं कर सकता है, बांग्लादेश वाले हिंदुस्तान पर अटैक नहीं कर सकता है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अंफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। लिंगछेदी शिखाहीन शमशुरधारी सदूसका उच्चलापि सर्वभक्षु भविष्याति जानो मम्मा बिना कौलंच पशवस्ते स भक्ष्याता माता मम्मा मुस्लिनियों संस्कार कुशरी भविष्य। I want to change my religion into Islam. I want to convert my religion into Islam because Islam is the best religion to the world. अल्लाह रब्बुल आलमीन की बहुत बड़ी नियामत है कि इतने भरे सभा में हमारी और आपकी हाजिरी दीनी बातों से मुस्तफ़ीज़ होने के लिए हुई है, जिस पर यह आयत सटीक बैठती है कि वइन तउद्दु निअमतल्लाहि ला तुहसूहा। सूरह नहल की आयत है, सूरह नंबर 16 की, कि अगर हम और आप अल्लाह की नियामतों को शुमार करना चाहे, गिनना चाहे, तो गिन नहीं सकते हैं हकीकत में। और ये खुशनसीबी हमारे लिए हैं, आपके लिए हैं कि आप इतने तादाद में बैठे हुए हैं। और मुझे बहुत खुशी हुई इस जलसे में आकर कि निज़ामत करने वाले हजरात भी बड़े ही ज़बरदस्त निज़ामत कर रहे हैं। क्यों? इसलिए कि जलसों में निज़ामत करने वाले अगर अच्छे ना हो, तलफ़्फ़ुज़ सही ना हो, वर्ड का ज़ख़ीरा ना हो, तो मुक़र्रिर को भी तक़रीर करने में मज़ा नहीं आता है। हज़रात, एक प्रोग्राम करके मैं आपके बीच आया हूँ और एक प्रोग्राम इसके बाद भी बाकी है बारी घाट में, इसलिए मैं ज़्यादा देर आपके बीच नहीं रहूँगा, कुछ ही मिनट में तक़रीर ख़त्म करूँगा। इसके लिए माज़रत खा हूँ कि आप हमारे लिए ठंड को सहकर बैठे हुए हैं, लेकिन हम आपके बीच ज़्यादा देर रुक नहीं पाएंगे। खैर, हयात बाकी तो फिर इंशाअल्लाह कभी आएंगे। तो जो मुझे यहाँ मौजू दिया गया है, इत्तेहाद व इत्तेफाक, यानी अगर हम सब आपस में एक रहेंगे तो खड़े रहेंगे, और अगर डिवाइड हो जाएंगे, अगर हम बढ़ जाएंगे तो हम गिर जाएंगे, बेकार हो जाएंगे। इसकी एक मिसाल से मैं अपनी तकरीर को शुरू करता हूँ। मान के चलिए एक दरख्त है और उस दरख्त में बहुत तादाद में, कसीर तादाद में जानवर रहा करते हैं। शेर हो, गाय हो, भैंस हो, सब रहा करते हैं।
और उस दरख्त से साया हासिल करते हैं। जिस तरह हम और आप जब थक जाते हैं तो किसी दरख्त के नीचे बैठ जाते हैं, साया तले जगह में बैठ जाते हैं थोड़ी देर सिस्ताने के लिए, उसी तरह अगर उस दरख्त के नीचे बहुत सारे जानवर बैठे हो और कोई इंसान उस दरख्त को हाथ नहीं लगा सकता है, कोई इंसान उस दरख्त को काट नहीं सकता है, इसलिए कि उस दरख्त पर भूतनी भी हो, इसलिए कि उस दरख्त पर डिमोन भी हो, इसलिए कि उस दरख्त पर जिन भी हो, शैतान भी हो, और शैतान के डर से उस दरख्त पर कोई हमला ना कर सके, शैतान के डर से उस दरख्त को कोई काट ना सके, और जानवर बड़े आराम से उसके नीचे बैठ सके। लेकिन उस दरख्त में किनकी भी जगह है, जिन की भी जगह है, शैतान की भी जगह है, भूतने की भी जगह है, वो भी उस दरख्त में रहते हैं। लेकिन हुआ क्या था, ये रैम्बो इंग्लिश क्लास 6 में मुझे पढ़ाया गया कि एक मर्तबा जिन्नों ने, एक मर्तबा शयातीन ने, भूतनियों ने दरख्त में प्रकट हुआ। दरख्त में प्रकट जैसे ही हुआ, दरख्त के पत्ते जैसे ही झूले, सारे नीचे के जानवर भाग गए, सारे मवेशी भाग गए, शेर भाग गए, गाय भैंस जो भी जानवर रहते थे सब भाग गए, इसलिए कि उन्हें डर हुआ कि दरख्त अचानक कैसे हिले, इनकी टहनी अचानक कैसे हिली। उनको जब दिल में भय महसूस हुआ, खौफ महसूस हुआ, डर महसूस हुआ, वो सारे जानवर दरख्त के नीचे से हट गए और लोग डर की वजह से नहीं जा पा रहे थे उस दरख्त को काटने के लिए। अब देखा कि शेर वहां से भाग गए, देखा कि बड़े बड़े तेंदुए उस जगह से भाग गए, तो लोगों ने हंसुए निकाले, लोगों ने दरांती निकाल लिए और जाकर उस दरख्त को काट दिए। मेरे प्यारे साथियों, इसीलिए कहा जाता है कि अगर हम इत्तेहाद से रहेंगे, इसका मतलब ही है जिस तरह भूतनी उस दरख्त में रहते थे, जानवर उसके नीचे रहते थे, अगर इत्तेहाद से रहते, भूतनी अगर उसके अंदर प्रकट नहीं होते, अगर जानवरों को डर नहीं दिखाते, तो भूतनी भी उस दरख्त में रहते, जानवर भी उस जगह में आराम करते। इस मिसाल ने हमें कितना बड़ा सबक दिया ऐ इंसानों। इसका मतलब ये है जब हम आपस में एक जगह में, जब हम आपस में एक दूसरे से मिलावट रखेंगे, इत्तेहाद और इत्तेफाक की मिसाल पेश करेंगे, तो हम खड़े रहेंगे। और जब हम आपस में डिवाइडेड हो जाएंगे, वी आर डिवाइडेड वी फॉल, जब हम डिवाइड हो जाएंगे, जब हम बढ़ जाएंगे, तो हम बिल्कुल गिर जाएंगे और ना हम इधर के रहेंगे ना उधर के रहेंगे। इसलिए इत्तेहाद बहुत ज़रूरी है, इत्तेहाद बहुत ज़रूरी है। और हाँ, इत्तेहाद का मतलब ये नहीं कि सिर्फ मुसलमान आपस में मुसलमान से इत्तेहाद रखें, बल्कि अगर हम किसी मुल्क में रहते, किसी हिंदुस्तान में रहते हैं, तो हम जितने भी हिंदुस्तान में रहने वाले नागरिक हैं, चाहे वो ईसाई हो, क्रिश्चियन हो, दलित हो, सिख हो, सबको एक होकर रहना है। जब हम एक होकर रहेंगे तो पाकिस्तान हिंदुस्तान पर अटैक नहीं कर सकता है, चीन हम पर हमला नहीं कर सकता है, बांग्लादेश वाले हिंदुस्तान पर अटैक नहीं कर सकता है। हम आपस में खड़े रहेंगे और हमारे मुल्क पर कोई कब्जा नहीं कर सकता है, हमारे मुल्क की तरफ कोई नजरें उठाकर नहीं देख सकता है। इसलिए मेरे प्यारे साथियों, अगर हम हिंदुस्तान में बस, अगर हमारा हिंदुस्तान में बसेरा और गुजर होता है, तो इसमें सारे मुसलमानों की भी ये जिम्मेदारी है कि मुसलमान आपस में एक होकर रहे, मुसलमान आपस में इत्तेहाद व इत्तेफाक का सबूत दे, ताकि यह हमारा हिंदुस्तान टिका रहे, ताकि यह हमारा हिंदुस्तान मजबूती के साथ कायम रहे। लेकिन हाँ, जब हम इत्तेहाद व इत्तेफाक का सबूत नहीं देंगे तो हम गिर जाएंगे और हमारी देश की करेंसी बिल्कुल ही पीछे चले जाएंगे। और आज आप देख लीजिए 2019 से हमारे मुल्क की हालात कैसे होंगे हैं। लोगों के ऊपर, एक एक फर्द पर, एक एक इंसान पर, चाहे किसी भी बिरादरी के हो, उनके ऊपर कर्ज आयद हो गए हैं। मेरे भाइयों, ये क्यों हुए हैं? इसलिए कि हम और आप डिवाइड हो चुके हैं, हम और आप इत्तेहाद पर कायम नहीं है। अगर इस देश का हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब एक हो जाए, सब मिलकर देश की तरक्की के लिए अपना कदम आगे बढ़ाए, इंशाअल्लाह
जिस तरह हमारे देश को, हिंदुस्तान को सोने का चिड़िया कहा गया था, और आज भी हम तस्लीम करते हैं कि हमारा हिंदुस्तान सोने का चिड़िया है, लेकिन शर्त है कि हमें और आपको इत्तेहाद होना होगा, हमें और आपको यूनाइटी जगाना होगा, हमें और आपको एक प्लेटफॉर्म पर कायम होना होगा। देश की मोहब्बत के खातिर हमें किसी हिंदू से मतलब नहीं, हमें किसी सिख से मतलब नहीं, हमें किसी ईसाई से मतलब नहीं, बल्कि हमें यह फख्र होना होगा, हमें यह फख्र करना होगा और हमें यह समझना पड़ेगा कि हम हिंदुस्तान के नागरिक हैं। और ये नहीं समझना है कि ये देश काफिरों की